ओके, तो ये वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। सिंगल सेटअप वाला, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग को पहला थिंकिंग क्या था कि हम लोग को बस रेंज में ही ट्रेड करना है, रेंज का ब्रेकआउट का ही ट्रेड करना है। अब ब्रेकआउट का ट्रेड करना है, इसमें हम लोगों ने देखा कि अलग अलग टाइप का रेंज बनते हैं, एक बड़ा का रेंज बनता है, एक छोटा रेंज बनता है। तो बड़ा रेंज में हम लोगों ने क्या देखा था, जो भी बड़ा रेंज बनता था, वो बड़ा रेंज बनने के बाद वो बड़ा रेंज हम लोग को क्या प्रोवाइड करता था, पोजीशंस प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला चीज़ में देखा था कि ब्रेकआउट को हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो हम लोग को जो पहला दिक्कत ये आ रहा था कि हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बड़ा रेंज और छोटा रेंज को हम लोग कैसे ट्रेड करना है। तो हम लोग धीरे धीरे उसको हटाते जा रहे थे, धीरे धीरे उसको हम लोग ठीक करते जा रहे थे, ठीक है। तब ये बड़ा रेंज हो गया। ये ये जब बड़ा रेंज का ब्रेकआउट कैसे होगा, ये बड़ा रेंज का ब्रेकआउट तभी होगा जब छोटा रेंज होगा। तो ये छोटा रेंज प्रोवाइड क्या कर रहा था, इन पोजिशंस के बीच में फियर को क्रिएट कर रहा था। मैं इस चीज़ को स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ, या फिर स्पेशली इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कोई भी सेटअप आप कर रहे हैं ना, कोई भी सेटअप में काम कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, या फिर इंट्राडे में देख रहे हो, या बड़ा रेंज में देख रहे हो, या फिर छोटा रेंज में देख रहे हो, या फिर डेली चार्ट में देख रहे हो, या फिर इंट्राडे में देख रहे हो, आपको एंट्री लेने से पहले आपको जो भी सेटअप बनाना है, उस सेटअप में आपको यही चीज़ें देखनी पड़ती है। जो ये फियर, जो ये पोजीशन, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया कि ये पोजीशन जो बन चुके हैं, 1 2 3 4 5, ये पोजीशंस जो बन चुके हैं ना, ये पोजीशंस तब तक नहीं डरेंगे जब तक इसके नीचे या फिर यहाँ पे आमने सामने आके यहाँ पे कोई रेंज ना बने। क्योंकि जितना बार यहाँ पे आएगा ना, इन लोग ज़्यादातर यहाँ पे बाइंग का ही कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे एक बार पुल बैक मिल सकता है, पुल बैक मिलेगा, उसके बाद फिर आएगा, फिर अगर पुल बैक नहीं भी मिला ना, अगर मार्केट अगर इसके नीचे भी चला गया ना, तो आप यहाँ पे ये सोच के मत ट्रेड कीजिए कि इन पोजीशंस का यहाँ पे टूटने का कोई ये है नहीं। यहाँ पे पोजीशंस नहीं टूटेंगे, यहाँ पे आएगा, फिर मार्केट यहाँ पे अगर रुका, यहाँ पे कोई रुका, कुछ दिन रुका, लगभग एक छोटा सा रेंज बनाया, तो उसके बाद जब ब्रेक डाउन होगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये डर, जो जो पोजीशंस कहीं भी आपने अगर कोई भी तरीका से अगर आपने कोई पोजीशंस देखे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे बिल्ड हुआ है, या फिर कोई भी कुछ भी आपने देखा हो कि ये पोजीशंस यहाँ पे मार्केट में बिल्ड हुए हैं किसी भी तरीके से, वैसे ट्रेंड लाइन में देखा हो, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस से देखा हो, या फिर मूविंग एवरेज से देखा हो, या फिर कोई भी कुछ भी आप तरीका देखते हो जिसमें आपने पता किया कि ये पोजीशंस, इसको देखते हुए बहुत सारे पोजीशंस बने हुए हैं, तो वो पोजीशंस को डरने का मौका दीजिए, ठीक है। वो पोजीशंस तब तक नहीं निकलेंगे, या फिर वो पोजीशंस तब तक नहीं कटेगा जब तक उनके अंदर फियर ना हो। वो फियर क्या पैदा करता है, वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, जो हम लोगों को लगता है कि हम लोग कहीं मिस ना कर दें, तो वही फियर उनके अंदर आ जाता है कि उनका जो भी प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट में आप उन लोगों को दिखने लगता है कि अब हम लोग का प्रॉफिट कहीं पर लॉस ना हो जाए। क्योंकि मान के देखिए, कोई अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है, वो इसका आदी हो चुका है कि एक बार मार्केट आता है और यहाँ पे फिर से वो बाइंग करता है, ठीक है। फिर ये मार्केट ऊपर जाता है, फिर से यहाँ पे आता है, फिर से यहाँ पे बाइंग करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इस चीज़ का आता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे बाइंग करता है। तो वो इस चीज़ का आदी हो चुका है, तो उन लोग का पोजीशन तब तक नहीं ब्रेक होंगे, या फिर उनका पोजीशन तब तक नहीं रुके, तब तक उन लोग अपना पोजीशन से नहीं निकलेंगे जब तक ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे कोई ढंग का रेंज ना बना दे। और रेंज बनाने के बाद जब उसमें उन लोग को लगने लगे कि शायद इस बार मार्केट बहुत बहुत बार इसका सपोर्ट ले चुका है, अब ये मार्केट शायद इसका अब फिर से सपोर्ट नहीं लेगा, तो उन लोगों को लगता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको प्रॉफिट को लेके कम से कम कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो उसके या तो इस ये जो मूविंग एवरेज है, उस मूविंग एवरेज के सामने आके कहीं पे अच्छा सा रेंज बनाए, या फिर उसके नीचे आके कुछ दिन का रेंज बनाए, और उसके बाद नीचे जाता है तो हम लोग को ट्रेड लेना है। तो हमेशा जो हम लोग जो अ, पहला चीज़ देखे थे कि ब्रेकआउट का जो कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट के बाद हम लोग को पता चला कि पोजीशंस को हम लोग को देखना है। तो पोजीशंस को देखने के बाद भी हम लोग को जो सेटअप में ढूंढना है, ये छोटा रेंज या बड़का रेंज कुछ में भी हो सकता है। जैसे मैं आपको कुछ छोटे रेंज में दिखाता हूँ, ये तो मैं वीकली चार्ट में अभी तक हम लोग काम कर रहे थे ना। तो ये जब तक फियरफुल नहीं होगा तब तक, अब इसको थोड़ा बंद करते हैं। ये चीज़ में देखिए, मार्केट में क्या हुआ, एक अच्छा पोजीशंस बन गया। जब पोजीशंस बन गया, ये
मार्केट ने ये पोजीशंस बहुत अच्छा पोजीशन बनाया है, एक दिन भी कोई भी दूसरा कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं किया है। और उसके बाद क्या हुआ, एक रेंज बनाया, ठीक है, रेंज बनाया, रेंज के ऊपर भी गया, फिर से एक अच्छा खासा एक रेड कैंडल बनाया। तो ये पहले ही ये इन लोग का बीच में माइंड में फियर बना हुआ था, ये जो पोजीशंस बने थे ना, ये इनका जो प्रॉफिट था उनका पहले से फियर बना हुआ था, उन लोग का पहले से माइंड में बैठा हुआ था कि इसके नीचे जब भी मार्केट आएगा उसके बाद हम लोग एक अच्छा खासा मतलब जो भी हम लोग का प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेंगे। उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनाया ना, तो उसमें पहले से ही एक फियर क्रिएट कर दिया, और मार्केट जब दूसरा दिन यहाँ पे नीचे खुला, गैप डाउन खुला, और 920 का कैंडल को जैसे ही इस दिन ब्रेक किया था, एक हम लोग को डायरेक्ट 300-400 पॉइंट का मूव मिला था बैंक निफ्टी में। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो पोजीशंस बने थे ना, वो पोजीशंस को आप उनको पहले डरने दीजिए, उनको जब डरेंगे उसके बाद उनका नेगेटिव साइड में जब उनका स्टॉप लॉस दिखेगा, जब उनका नेगेटिव साइड में मार्केट जाएगा, तब हम लोग को एक ढंग का मोमेंटम मिल सकता है, और उसी मोमेंटम का हम लोग को ज़रूरत है, ठीक है। तो ये फियर बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी सेटअप है, छोटा बड़ा किसी में भी। अब अगर इसमें देखिए, ये जो मैंने पहला ब्रेकआउट का ट्रेड किया था, उससे पहले भी किया था, पर इसमें जब सोच के रखा था कि मैं ब्रेकआउट का ट्रेड करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट 3-4 दिन रुका, फिर उसी दिन जिस दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग सिनेरियो होता है, वैसे ही यहाँ मार्केट इस दिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लगा और मैंने ट्रेड ले लिया था, पर उतना तेज़ी से मार्केट नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं गया, मुझे तब नहीं पता था, ठीक है। तो मार्केट तेज़ी से नहीं गया, पर वो सस्टेन कर गया मार्केट के ऊपर। पर अगला दिन जैसे ही 920 में खुला और नीचे आया, फिर ऊपर गया 920 का कैंडल को जैसे ही ये क्रॉस किया, एक बहुत अच्छा 300-400 पॉइंट का मूव मिला। वो इसका कारण समझिए, इसका कारण ये है कि मार्केट यहाँ पे 3-4 दिन रुका था, ठीक है, 3-4 दिन रुका, और इसमें ऐसा कुछ भी आपको दिख रहा है जिसमें इन लोगों को ऊपर साइड में डरना चाहिए कि इन लोगों को कोई भी पोजीशन को ब्रेक करना चाहिए? नहीं, मार्केट इस दिन भी नीचे खुला, फिर से नीचे आया था, फिर यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, धीरे धीरे ये सस्टेन करता है। तो ये सस्टेन जब किया ना, तो अब ये लोग सोच रहे थे कि अगर मार्केट, इन लोगों का पहला सोच किया था, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ ना, तो फिर से ये रेंज में ही रुक जाएगा, और अगर गैप डाउन में नहीं रुका और मार्केट अगर ऊपर खुला, और जब 920 का कैंडल को ऊपर के साइड में ब्रेक करता है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम आता है, क्योंकि इन लोग पहले से डरे हुए थे कि इनका हम लोग का अब स्टॉप लॉस होगा, उनका स्टॉप लॉस जब कटता है तब यहाँ पे हम लोग को एक मोमेंटम मिलता है, ठीक है, ये हुआ। और उसमें इसमें भी उसी टाइप का हुआ था। अब हर ब्रेकआउट या फिर हर रेंज में उसी टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बनाया था, तो यहाँ पे भी अगर गैप डाउन खुलता या फिर इसमें इस जगह पे कहीं पे खुलता, तो हम लोग को एक अच्छा मूव मिल सकता था, पर ये ऊपर खुला था, ऊपर खुलने के बाद फिर नीचे आया, तो यहाँ पे कुछ देर अगर रेंज बना लेता ना, कुछ देर रेंज बनाता, उसके बाद ब्रेक डाउन करता ना, तो हम लोग को यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक। तो एक बार कोशिश करते हैं, जो भी रेंज बनता है ना, रेंज का पोजिशन बनता है, उन पोजिशंस को उन लोग उतना जल्दी नहीं छूटता, उसका कारण भी है, क्योंकि अलग अलग टाइप का क्या बोलते हैं उनको, अलग अलग टाइप का जो भी ट्रेडर है, उनका प्रॉफिट भी कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, कैसे होता है, कब उनका स्टॉप लॉस छूटेगा, उस चीज़ को अगर सब कुछ समझना है तो आपको प्राइस एक्शन का वीडियोस को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक वो। अब यहाँ पे हुआ, ये भी मार्केट ऊपर खुला और ये नीचे सस्टेन कर गया, सस्टेन करने के बाद जब ये इसका लो को ब्रेक करता है ना, तो उस दिन भी हम लोग को एक अच्छा खासा मूव मिला था। इसी तरह से मार्केट चलता है, तो हम लोग को एक फियरफुल, वो फियर हम लोग को देखना होगा, जो हमेशा डरे हुए रहते हैं ना, हम लोग खुद डरे हुए रहते हैं कि हम लोग को चलेगा या नहीं चलेगा, उस चीज़ के बदले आप इंतज़ार कीजिए कि ये जो पोजीशंस बिल्ड हो चुके हैं और पोजीशन से बेटर उनका जब प्रॉफिट हो चुका होगा, और प्रॉफिट जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा, और उनके अगेंस्ट में जब उन लोग का जब वो डरने लगे, तब आपको बिना डरे वहाँ पे ट्रेड लेना है, ताकि आपका प्रॉफिट हो सके। तो इस फियर को, ये फियर बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी सेटअप बनाने में। अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये फियर को देखे बिना आप कोई भी सेटअप में बिलीव नहीं कर सकते। तो आप कहीं भी ऐसे तो हम लोगों को मार्केट तो ऊपर नीचे कहीं भी जा ही सकता है, पर हम लोग को जो डायरेक्ट जो एक वन वे मोमेंटम मिलता है, वो मोमेंटम हम लोग को ये डर ही पैदा करके देता है, ठीक है। तो ये ठीक है, ओके। तो ये था फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट बोले या फिर पोजीशंस का फियर, ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है। तो अब दूसरा वीडियो, ठीक।